हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच साइकोलॉजी। आप लोगों ने इस मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। मैच तो हम फील्ड पर नहीं, एक रात पहले बास्केटबॉल कोर्ट पर ही हार गए थे। इस डायलॉग का क्लियर मतलब ये था कि कोई भी गेम फील्ड पर जीतने से पहले अपने माइंड में जीती जाती है। और बास्केटबॉल कोर्ट पर धोनी के टीममेट्स ने युवराज सिंह को एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से नहीं बल्कि एक सुपीरियर बैट्समैन के रोल में देखा। भले ही आपका कोई भी गोल हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ या फिर एक फरारी, आपको रिच बनने से पहले अपनी साइकोलॉजी को रिच बनाना पड़ेगा। और इसी चीज़ में हेल्प करेगी आपको टी हार्व एकर की ये बुक द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंडसेट, जिसकी मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो समरी लेकर आया हूँ। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को नॉलेज और मोटिवेशन देना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान रिच बनने की डिज़ायर रखता है और वो फिर भी अमीर नहीं बन पा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके अंदर अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है। मोस्टली लोगों में ये चीज़ उनका माइंडसेट होता है, क्योंकि उन लोगों के माइंड की बचपन से ये कंडीशनिंग हो चुकी होती है। तो फिर वो कॉन्शियसली तो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सब कॉन्शियस माइंड में जो पैसे की तरफ प्रोस्पेक्टिव बिल्ड हुआ होता है, वो उन्हें कभी अमीर बनने ही नहीं देता। तो ये पैसे की तरफ हमारा प्रोस्पेक्टिव बिल्ड होता कहाँ से है? चलो जानते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। ये है 12 साल का राहुल और इसके फादर एक मिडिल क्लास जॉब करते हैं। राहुल के फादर को किसी हॉट स्टॉक की एक टिप मिलती है उनके किसी फ्रेंड से। राहुल के फादर को ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग इस पैनी हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि उनको अपने क्लोज फ्रेंड पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए बिना ही एक वीक फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। और जैसा कि आप सबको पता है, ऐसी कंपनीज का एट द एंड क्या होता है? राहुल के फादर की सारी सेविंग डूब जाती है और अगले कुछ सालों तक उनकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ा। इस पीरियड में कुछ ऐसी बातें थी जो राहुल को बहुत बार सुनने को मिली, जैसे ये स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, यहाँ पर पैसे सिर्फ डूबते ही हैं, पैसा FD में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सभी बातों ने राहुल के माइंड में स्टॉक मार्केट की तरफ एक कंडीशनिंग बना दी। तो आप खुद ही बताइए, क्या राहुल पूरी ज़िंदगी अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? अगर करेगा भी तो सिर्फ एक रीज़न की वजह से, अगर वो अपने माइंड में हुई कंडीशनिंग को ब्रेक कर दे तो। इस माइंड की कंडीशनिंग को ब्रेक करने के ऑथर ने कुछ ब्लूप्रिंट्स बताए हैं, जो ब्लूप्रिंट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपको पूरी की पूरी ये बुक ही रीड करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर ये बुक को परचेस भी कर सकते हो। तो वो ब्लूप्रिंट है TFA = R, जहाँ पर T है हमारे थॉट्स, F है हमारी फीलिंग्स और A है हमारे एक्शंस। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है R, जो कि है रिजल्ट्स। तो कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए ऑथर के अकॉर्डिंग हमें थॉट्स को प्रोग्राम करना पड़ेगा। और हमारे थॉट्स आते हैं हमारे पास्ट से, जहाँ से हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है। जैसे जो भी चीज़ें हमने सुनी हैं, जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, या जो भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, आपको हमेशा उतनी चीज़ मिलेगी जितनी आपने एक्सपेक्ट की। लाइफ विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। इसीलिए अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए आपको हमेशा अपनी एक्सपेक्टेंसी को हाई रखना होगा। क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि आपको एक ठीक ठाक गाड़ी मिल जाए तो आपको ठीक ठाक गाड़ी ही मिलेगी। अगर आप लोग सोचेंगे कि आपको एक ठीक ठाक जॉब मिल जाए तो एट द एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ठीक ठाक जॉब ही मिलेगी। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी एक्सपेक्टेंसी को हमेशा हाई रखना होगा। और आपको अपनी माइंड की कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए एक और स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डोंट अज्यूम, डिक्लेयर इट। आपको अपने एंड गोल को अज्यूम नहीं करना है, बल्कि सभी लोगों के सामने डायरेक्टली डिक्लेयर कर देना है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक ट्रिगर मिलेगा जो केमिकली भी आपके एंड गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। और आप लोगों को कॉन्स्टेंटली अपने से सक्सेसफुल लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहनी चाहिए, क्योंकि अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और ग्रो करते हैं, और गरीब लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है। और यहाँ पर मैं गरीब इंसान की नहीं, उनकी गरीब साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज़ हाउ मच आई डोंट नो अबाउट इट। तो कभी भी आप लोगों को ये अज्यूम नहीं करना है कि आप लोगों को सब पता है, क्योंकि वो एक गरीब साइकोलॉजी की निशानी है। तो बस ऐसे ही आप लोगों को अपने थॉट्स की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है और इस माइंड की कंडीशनिंग को ब्रेक करना है, और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को एक नया मोड़ देना है। और अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो फ्रीली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और एट द एंड सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।